ऑल ऑफ यू एंड कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ फ्यू रेशियोज देखे थे कि हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, जिसमें हमने कुछ केसेस देखे थे। पहला केस जो हमने सबसे पहले देखा था उसमें देखा था कि न्यू पार्टनर जो आया है उसका शेयर दे रखा है एंड ओल्ड शेयर दे रखा है। फिर एक केस हमने देखा था जिसमें न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा था एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा था। यानी कि जो ओल्ड पार्टनर है वो जो भी प्रॉफिट होगा फ्यूचर में वो कैसे शेयर करेंगे ओल्ड पार्टनर, ये इंफॉर्मेशन दे रखी थी। फिर हमने एक केस देखा था कि अगर जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो अपना शेयर पुराने पार्टनर से इक्वली लेता है तब क्या करेंगे। फिर उसके बाद हमने एक देखा था केस जिसके अंदर बोला गया था कि जब न्यू पार्टनर आ रहा है तो न्यू पार्टनर कुछ एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेके आ रहा है अपना कि मैं फ्यूचर में इतना शेयर लूंगा प्रॉफिट में से, और वो किससे ले रहा है, वो लेगा ओल्ड पार्टनर से कुछ एक स्पेसिफाइड रेशियो में लेगा। ठीक है। आज का जो हमारा पहला केस है, ये केस मैं आपको पहले समझाती हूँ, फिर इसके एक क्वेश्चन से मैं आपको पूरा इन्फॉर्म कर दूं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आपका जो सिचुएशन बेटा बन रहा है वो ये बन रहा है कि न्यू पार्टनर आता है, न्यू या फिर इनकमिंग पार्टनर आता है कोई भी एक रेशियो में, मान लो 1/4, और ये 1/4 ये किससे एक्वायर करता है, ये 1/4 ये ए और बी से एक्वायर करता है, लेकिन कोई एक स्पेसिफाइड रेशियो में एक्वायर करता है, स्पेसिफाइड फ्रैक्शन में एक्वायर्ड करता है। ठीक है। स्पेसिफाइड फ्रैक्शन का मतलब ए और बी का जो भी रेशियो होगा उसका कुछ अमाउंट, ए और बी का जो भी रेशियो होगा उसका कुछ अमाउंट जो है वो अपनी तरफ से जो भी नया पार्टनर आएगा, यानी कि सी मान लेते हैं, सी को क्या करेगा, वो उनके फेवर में दे देगा। ठीक है। तो ये होगा इसके अंदर। तो इसको मैं आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में समझा देती हूँ तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। जैसे मैंने बोला, अच्छा इस ऐसे केसेस में ना ऑफ वर्ड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। ठीक है। जो ये आप ऑफ वर्ड देख रहे हो इसका बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। मैंने आपको बताया था जब मैं आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप पढ़ा रही थी कि फ्रॉम और में बहुत ज्यादा फोकस करना होता है जब भी हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। तो इस केस में ऑफ वर्ड का थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। ठीक है। तो अब क्या बोला गया है, बोला गया है कि ए और बी जो है वो दोनों पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। अब बोला गया है कि सी जो है वो 1/5 शेयर पे आया है। ठीक है। 1/5 शेयर पे आया है। तो वेयर ऑफ ए शेयर, वेयर एज बी जो है, बी सरेंडर करेगा, क्या करेगा, बी सरेंडर करेगा, यानी कि बी अपने हिस्से में से ये अमाउंट देगा। बी विल सरेंडर 25th ऑफ हिज शेयर, क्या बोला है, ऑफ हिज शेयर, यानी कि जो भी उसका हिस्सा होगा उसका 2/5 शेयर वो किसको देगा, सी को देने वाला है। आपको 2/5 शेयर नहीं बोला है, आपको 2/5 ऑफ ही शेयर बोला है। डिफरेंस समझोगे, मैं कैसे समझाऊंगी आपको, देखो। तो पहले बी का लिख दिया हमने, और वेर एज बी सरेंडर्स 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ठीक है। तो बी जो है वो 2/5 शेयर जो है वो इन द फेवर ऑफ सी कर रहा है, और जो ए है, ए कितना कर रहा है सरेंडर, ए जो है वो 1/5 ऑफ हिज शेयर कर रहा है। तो ए जो है वो 1/5 ऑफ हिज शेयर क्या कर रहा है, इन द फेवर ऑफ सी जो है वो सरेंडर कर रहा है। तो यहाँ पे आप दोनों का डिफरेंस समझो। पहले मैं बोलती हूँ कि बी जो है वो 2/5 शेयर जो है, 2/5 शेयर इन फेवर ऑफ सी को सरेंडर कर रहा है। और दूसरा केस मैं आपको बता रही हूँ कि बी जो है, लिखा हुआ है बी जो है 2/5 ऑफ हिज शेयर कर रहा है, ऑफ हिज शेयर। ठीक है। तो दोनों में फर्क क्या पड़ेगा, देखो। अगर मैंने पहला वाला केस आपको बोला कि बी, पहले तो देखते हैं कि बी का शेयर कितना था। बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना, 2/5 था। तो बी का अगर बोला कि 2/5 शेयर इन फेवर ऑफ सी, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस 2/5 में से 2/5 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। सीधे सीधे 2/5 माइनस कर देंगे, यानी कि बी कोई सरेंडर नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि 2/5 ऑफ हिज शेयर, यानी कि उसके शेयर का आप 2/5 निकालोगे। तो उसके शेयर का आपने जब 2/5 निकाला तो आपको पता चला 2/5 निकालने के बाद 4/25 आया, यानी कि बी का जो भी शेयर रहा होगा उसका 4/25 वो क्या करेगा, इन फेवर ऑफ सी सरेंडर करेगा।
ठीक है। तो बी अपने शेयर में से 2/5 ऑफ हिज शेयर, यानी कि आप क्या करोगे, उसके शेयर का 2/5 निकालोगे, बी के शेयर का आप 2/5 निकालोगे और जो अमाउंट आएगा उसको आप माइनस करोगे। ये थोड़ी सी इंग्लिश आपको समझनी पड़ेगी। फ्रॉम ही शेयर लिखा होता तो डायरेक्टली आप 2/5 माइनस कर देते, लेकिन ऑफ ही शेयर लिखा है तो आपको 2/5 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसी ए का देखो, तो ए का क्या बोला गया है, ए का बोला गया है 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी कि ए का जो शेयर रहा होगा 3/5, उसका 1/5 आप निकालोगे पहले, तो ये आ जाएगा 3/25, यानी कि ए का जो शेयर था उसमें से आप जो 2/25 माइनस करोगे। बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, 3/5 में से 1/5 माइनस कर देंगे। अरे आप देखो 1/5 ऑफ शेयर बोला है, ऑफ का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई मान के चलो आप। ठीक है। ऑफ का मतलब क्या मान के चलोगे, मल्टीप्लाई मान के चलोगे। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं पूरी तरीके से करती हूँ तो ए का शेयर कितना था, ए का शेयर था 3/5, बी का शेयर कितना था, बी का शेयर था 2/5। ए के शेयर में से 3/5 का 1/5 हिस्सा माइनस होगा और बी के शेयर में से 2/5 का 2/5 हिस्सा माइनस होगा, यानी कि एक्चुअली में 3/5 माइनस 3/25 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2/5 माइनस 4/25। ठीक है। तो जब इसको हम लोग एलसीएम लेके निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12/25। कैसे करेंगे इसको, आप मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 5 3 जा 15, 15 माइनस 3 12, तो 12/25। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6/25। अब आप लिखो इसको एक सीरीज में, तो ए का शेयर कितना आया 12/25, बी का शेयर कितना आया 6/25, एंड सी का आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि ही इज कमिंग दी, कितने शेयर पे आ रहा है सी भाई। अच्छा ये नहीं दिया है कि सी कितने शेयर पे आ रहा है, तो आप कैसे निकालोगे कि सी कितने शेयर पे आ रहा है, हाउ विल यू कैलकुलेट कि सी कितने शेयर पे आ रहा है। देखो बहुत इजी है कैलकुलेट करना। ए ने कितना शेयर सरेंडर किया, ए ने सरेंडर किया 2/25, ए ने इतना ही सरेंडर किया, सॉरी 3/25, और बी ने कितना सरेंडर किया, बी ने सरेंडर किया 4/25। तो यानी कि ए का सरेंडर, ए ने जितना हिस्सा दिया प्लस बी ने जितना हिस्सा दिया वही तो सी के पास पहुंचा होगा, तो सी के पास जो पहुंचा है वो पहुंचा है 7/25। जो ए देगा अपना शेयर और बी देगा अपना शेयर, दोनों मिला के ही सी के पास पहुंचेगा, तो सी के पास पहुंचा है 7/25, तो हमारा रेशियो बन जाएगा 12:6:7। ठीक है। एक बार दोबारा समझ लो, एक बार हल्के से दोबारा समझ लेते हैं बच्चों, देखो ध्यान से समझना। ए का हिस्सा था 3/5, बी का हिस्सा था 2/5। ए ने अपने हिस्से में से ऑफ हिज शेयर लिखा था, अपने हिस्से में से 1/5 ऑफ हिज हिस्सा क्या किया, सरेंडर कर दिया, यानी कि एक्चुअली में ए ने 3/25 सरेंडर किया टुवर्ड्स सी। बी ने अपने शेयर में से 2/5 शेयर क्या किया, 2/5 ऑफ हिज शेयर, यानी कि मल्टीप्लाई करके, यानी कि 4/25 शेयर उसने क्या किया, सरेंडर किया। तो ए ने जो सरेंडर किया था प्लस बी ने जो सरेंडर किया था उससे सी का हमने निकाल लिया, फिर ए के शेयर में से माइनस किया ए ने जितना सरेंडर किया था, बी के शेयर में से माइनस किया जितना बी ने सरेंडर किया था, तो हमारा आ गया 12/25, 6/25 एंड 7/25। क्या आप सभी बच्चों को ये बात समझ आई या नहीं आई, या रिपीट की जाए वाली बात बताएंगे बच्चों। यस और नो बच्चों, आपको क्लियर है, नहीं क्लियर है, कि दोबारा समझाया जाए, आप मेरे को बता सकते हैं। वेरी गुड। अंजलि बोल रही है क्लियर है, नंदिनी ऑल्सो सेइंग यस, मुस्कान ऑल्सो सेइंग वेरी क्लियर, श्रुति क्लियर है, उज्जवल आपको क्लियर है बेटा, उज्जवल यस वेरी गुड। चलो एक ही बार में आपको समझ आ गया है। अब मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए मैं आपको एक सिमिलर क्वेश्चन देती हूँ और आप मेरे को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के देंगे। तो आपके लिए बच्चों जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है, लिख लेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and losses in the ratio 2:1,
A surrenders 1/3 of his share and B surrenders 1/5 of his share in favor of C. Now you have to calculate what is the new profit sharing ratio. सिमिलर क्वेश्चन दिया है मैंने आपको बच्चों, केवल मैंने अमाउंट चेंज किया है. जल्दी से आप विद इन 1.5 मिनट मेरे को बताएंगे व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. विद इन 1.5 मिनट आप अपना टारगेट मान के चलो कि मेरे को ये क्वेश्चन 1.5 मिनट में कंप्लीट करना है, क्योंकि नॉर्मली दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन एमसीक्यू. एमसीक्यू में अगर आप 1.5 मिनट से ज्यादा दोगे तो आपका पेपर नहीं सॉल्व हो पाएगा. ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे, जिसका जितना जल्दी हो जाता है दैट इज वेरी 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 गुड. अच्छा, जल्दीबाजी के चक्कर में गलत नहीं करेंगे, तो आप जल्दी भी करेंगे प्लस आप एक्यूरेट भी रहेंगे विद योर कैलकुलेशंस. बस वेरी गुड, करेंगे. ए एंड बी पार्टनर्स हैं, 2:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं. ए ने अपने हिस्से का 1/3 शेयर सरेंडर किया है और बी ने अपने हिस्से का 1/5 शेयर सरेंडर किया है. ठीक है, तो यानी कि ए जो सरेंडर करेगा प्लस बी जो सरेंडर करेगा वो आपके सी का शेयर बन जाएगा. अब ए अपने हिस्से में से जो सरेंडर करेगा उसको माइनस करो, बी अपने हिस्से में से जो सरेंडर करेगा उसको माइनस किया जाएगा. यस, अब तक आंसर आ जाने चाहिए थे मेरे पास. गुड, जल्दी जल्दी से आंसर भेजेंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे आंसर अपने. अगर आप अनम्यूट करके बताना चाहते हैं तो दैट आल्सो यू कैन टेल व्हाट इज द आंसर. आपका गलत होता है, कोई इस बात की बेटा वो नहीं करना, मतलब ये मत सोचना कि हाय हमारा गलत हो गया. पहली बार में मिस्टेक्स होती हैं और मिस्टेक से ही हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो आपका गलत आंसर आता है, आपको लग रहा है कि गलत है, तो एटलीस्ट शेयर करो, क्या पता सही हो जाए. और अगर सही नहीं होगा तो आपको आपकी इम्प्रूवमेंट पता चल जाएगी कि कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो. यस, नंदिनी ने आंसर दिया है 20:12:13. ओके फाइन, 20:12:13 नंदिनी ने आंसर दिया है. बाकी बच्चे आंसर देंगे. और इस योर आंसर सेम आंसर आ रहा है, अगर किसी का अलग आ रहा है तो दैट ऑल्सो यू कैन शेयर. यस, गुड नंदिनी, वेरी गुड. जो बच्चे पहले आंसर दे देते हैं अच्छा लगता है मेरे को. चलो, टाइम का अपना देख के कर रहे हैं हिसाब किताब. टेकिंग टू लॉन्ग बच्चों, इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में. किसी और का भी आंसर आया? ओके 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 फाइन. अंजलि सेइंग 36:30:60. ओके, दो अलग अलग आंसर आए हैं. अब आप बच्चे बताएंगे खुद डिसाइड करके किसका आंसर सही है. और अगर आपका कोई थर्ड आंसर आ रहा है तो वो भी जरा आप मेंशन कर दो, वी विल चेक.
दोनों लोग एक बार अपना अपना आंसर चेक कर लो, मे बी शायद आपको खुद ही मिस्टेक आपकी मिल जाए अगर दोनों में से किसी का गलत है तो। यस मुस्कान, मुस्कान आंसर आया बेटा? देखो किसी को पता चल गया। अरे वाह, अंजलि बता रही गलत है। देखो ऐसे ही आप सीखोगे। वेरी गुड अंजलि। अंजलि ने बोला है कि उसका गलत है। ऐसे ही हम सीखेंगे अपनी मिस्टेक से। अंजलि आप करेक्ट करके बताओ बेटा क्या हो रहा है। 20:12:13 आ रहा है। ओके श्रुति का 20:12:13 आ रहा है। अंजलि ठीक हुआ बेटा आपका? सही हुआ कि कराया जाए? कर आंसर इज दीजिए, मैंने 20। इसका गलत निकाल दिया था। अच्छा अच्छा ठीक है। मुस्कान आपका क्या सीन है बेटा? मुस्कान, मुस्कान है कि नहीं है? मुस्कान, यस बेटा आंसर आया कि नहीं आया? व्हाई यू आर सो लेजी नाउ डेज? 20:14 नहीं आएगा सितेश, 20:12:13 आएगा। 20:12:13। पहले आप घर पहुंचे फिर उसके बाद क्लास अटेंड करें। चलो ठीक है, तो फाइनल आंसर इज 20:12:13 एंड नाउ आई एम सेटिस्फाइड नाउ एंड आई कैन मूव टू अनदर टाइप ऑफ केस। फाइन। चलो नेक्स्ट केस बच्चों आपको मैं बताती हूँ, बहुत इजी है नेक्स्ट केस भी। सबसे इजीएस्ट जो है अब तक के जितने भी केस हुए हैं, सबसे ज्यादा इजीएस्ट नेक्स्ट केस है। तो नेक्स्ट केस में आपको ये बोल दिया जाता है कि कोई एक न्यू पार्टनर आया है, वो अपना शेयर डिसाइड करके आए होंगे कि भाई नया पार्टनर आएगा तो इतना शेयर लेगा। जो दो ओल्ड पार्टनर बचते हैं, ये इनमें से भी अगर कोई एक बोल दे कि मेरे को इतना प्रॉफिट मिलना ही मिलना चाहिए, तब क्या करेंगे? जैसे जब न्यू पार्टनर आया, तो मैं एक क्वेश्चन से ही आपको समझा देती हूँ इसको, कि हम मान लेते हैं कि हमारे दो पार्टनर हैं एक्स और वाई। ठीक है, ये या एक्स वाई जेड हम मान लेते हैं। ठीक है, ये कोई एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो डिसाइड कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। अब बीच में क्या हुआ, एक बंदा डब्ल्यू, इसको क्या किया, एडमिट किया गया। तो डब्ल्यू जब एडमिट किया गया तब ये आया 1/6 शेयर में, यानी कि डब्ल्यू को 1/6 शेयर मिलेगा ही मिलेगा। और ये डिसाइड हुआ कि जेड विल रिटेन हिज शेयर, यानी कि जेड का जितना शेयर है वो फ्यूचर में भी जेड को उतना ही मिलेगा। देखो क्या है यहाँ पे, कि जो नया पार्टनर आया उसको एक शेयर मिलेगा, प्लस जो ओल्ड पार्टनर है उसमें से एक बंदे को फ्यूचर में भी उतना ही प्रॉफिट मिलेगा जितना उसको पहले मिल रहा था। तो यानी कि जेड का जो शेयर है दैट इज 1/5, ये इसको फ्यूचर में भी मिलेगा। तो अब क्या हुआ, दो लोगों के शेयर जो है वो डिसाइड हो गए। किन दो लोगों के शेयर डिसाइड हो गए हैं? एक तो देखो हमारे कितने पार्टनर बन गए अब, एक हुआ हमारा एक्स, एक हुआ वाई, एक हुआ जेड और एक हुआ हमारा डब्ल्यू। ठीक है, जिसमें से ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखें तो 2:1 का है।
और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखें तो ऑलरेडी दो लोग का डिसाइड हो चुका है। किसका? इसका डिसाइड हो चुका है कि मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्यूचर में 1/5 रहेगा, और इसका डिसाइड हो चुका है कि मेरा फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/6 रहेगा। ठीक है, तो अगर पूरे प्रॉफिट में से 1/5 और 1/6 दो लोग को मिल जाता है, यानी कि पूरा प्रॉफिट अगर हमारा 1 है, तो 1 में से 1/5 प्लस 1/6 अगर हम हटा दें, ठीक है, अगर 1 में से हम इन दोनों का हटा दें तो हमको पता चल जाएगा कि एक्स और वाई को कितना मिलेगा। हमको इन दोनों का पता चल गया, जेड और डब्ल्यू का। हमको पता किसका लगाना है? एक्स और वाई का। तो हमने क्या किया, जेड और डब्ल्यू का शेयर जो है वो क्या किया, कंबाइन किया, प्लस किया, और उसको 1 में से माइनस कर दिया, ताकि हमें पता चल जाए कि फ्यूचर में कितना प्रॉफिट बचा है जो एक्स और वाई क्या कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो हमको ये सॉल्व करना था, तो हमने क्या किया, 1 माइनस, पहले ब्रैकेट वाली चीज सॉल्व की, तो ये हो जाएगा 6 + 5, ये हो जाएगा 6 + 5 11/30। ठीक है, अब 1 माइनस 11/30 किया तो ये आ गया 19/30। तो 19/30 किन दो लोग को एंजॉय करने को मिलेगा? एक्स और वाई को। ठीक है, एक्स और वाई को दोनों को 19/30 क्या करने को मिलेगा? एंजॉय करने को मिलेगा। ठीक है, अब हम पता करते हैं कि एक्स और वाई का जो फ्यूचर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, अगर केवल एक्स और वाई का देखें तो कितना था? ये 2:2 था, यानी कि इसको 1:1 भी बोल सकते हैं, हम 1:1 भी बोल सकते हैं। तो ये 19/30 जो है, 19/30 का 1/2 हिस्सा एक्स को मिलेगा, और 19/30 का 1/2 हिस्सा वाई को मिलेगा। हमारा शेयर कितना आया दोनों का मिला के? 19/30। तो इनको किस रेशियो में आपस में डिवाइड करना है? जो हमारा ओल्ड रेशियो था। तो ओल्ड रेशियो अगर इन दोनों का देखें तो क्या आता है? 2:2 आता है। इसको हम बोल सकते हैं 1:1। तो 19/30 का हाफ पार्ट एक्स के हिस्से में जाएगा, और 19/30 का हाफ पार्ट किसके? वाई के हिस्से में जाएगा। अब अगर मैं सारी चीजों को रेशियो के फॉर्म में लिखूं, तो 19/30 इंटू 1/2 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 19/60 एक्स का, एंड आ जाएगा बेटा 19/60 वाई का। अब देखो, अब हमको क्या करना है? डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो 60/60 इसका ऑलरेडी हो चुका है। क्या हम 5 को 60 में कन्वर्ट कर सकते हैं? जल्दी से बताएंगे, क्या मल्टीप्लाई करूं कि 60 में कन्वर्ट हो जाए ये? यस, जल्दी मैथ्स वाले बच्चे बताएंगे ये चीज। यस, जल्दी से बताएंगे, क्या मल्टीप्लाई करें? वेरी गुड, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई बाय 12 किया, और हम 6 को कन्वर्ट करेंगे 60 में तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। तो अब हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन गया? 19:19:12:10 बन गया कि नहीं बन गया बच्चों? इजीली 19:19:12:10। ठीक है, मैं एक और बार दोबारा समझाती हूँ कि हमने किया क्या था। हमने देखा कि दो लोग का शेयर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, तो हमने क्या बोला कि दोनों का कंबाइन कर दो, पता करो कितना आ रहा है। तो हमने बोला कि 11/30 आ रहा है। अब देखो कि 11/30 अगर दो लोग को मिल रहा है तो बचे हुए दो लोग को कितना मिलेगा? तो बचे हुए दो लोग को मिलेगा 19/30। अब अगर हम केवल एक्स की बात करें तो एक्स को कितना मिलेगा? तो हम चेक कर लेंगे कि एक्स और वाई का शेयर बन कितना रहा था। तो बन रहा था 2:2, जिसको हम 1:1 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो एक एक्स को मिलेगा इसका आधा हिस्सा, और वाई को मिलेगा आधा हिस्सा। अब सारी चीज जब हमने लिखी तो हमने एलसीएम को, इसको कॉमन किया एलसीएम को, और हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। क्या ये बात बच्चों आपको समझ आ गई है? यस और नो? बहुत क्लियरली बच्चों आपको समझ आ गई है? इट इज इजी और नॉट? चल, वेरी गुड। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे जितने भी टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैं वो सारे के सारे हमारे खत्म होते हैं, सारे के सारे केसेस खत्म होते हैं। अब हम करेंगे आज थोड़ी सी प्रैक्टिस इन सारे केसेस की, ताकि हम नया जो टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये डायरेक्टली कल लेके आएंगे, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो कल का पूरा दिन हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में देने वाले हैं। प्लस सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो कैलकुलेट करना हमको आता ही है, ओल्ड में से न्यू माइनस कर दो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाता है। तो जब हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ेंगे उसके लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो के एक दो केसेस देख लेंगे,
उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ कैलकुलेशन ऑफ और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो अभी हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को करते हैं एंड इसमें पूरी की पूरी तरीके से एकदम हमारा हाथ मजबूत हो जाएगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे।